हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं ब्रेजा वर्सेस फ्रॉन्क्स की। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा है हमारे चैनल पे। इतने कमेंट्स आते हैं, इतने सवाल आते हैं और सवाल आने बनते भी हैं, कमेंट्स क्वेश्चंस आने बनते भी हैं, क्योंकि ये जो दोनों कार है भाई, दोनों ही बहुत टक्कर की कार है। और खासकर जिस स्पीड में भाई फ्रॉन्क्स ने सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं, किया सोनेट को बीट कर दिया, 3XO बीट कर दी भाई, वेन्यू बीट कर दी, बोलेरो नियो बीट कर दी। सेल्स के मामले में बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो भाई नेक्सॉन और ब्रेजा को भी बीट कर सकती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे चैनल पे सेल्स की रिपोर्ट भी आती है कि कौन सी कार किस महीने में कितना बिक रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। अब दोस्तों अगर बात करें फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की, ये दोनों ही कार्स पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल है। कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ गई है, पर अब मारुति डीजल कार्स नहीं बनाती है। ईवी में अभी तक उन्होंने नहीं डाला है अपना हाथ। एक नई ईवी कार आएगी तो नो डीजल नो ईवी और मारुति कार्स फॉर अ व्हाइल। फ्रॉन्क्स और ब्रेजा आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी में। अब अगर हम टर्बो की बात करें, वो आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है, वो आपको ब्रेजा में नहीं मिलता है। हालांकि मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि फ्रॉन्क्स टर्बो लेने की खासा नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कार की डायमेंशंस है उसके हिसाब से 1200 सीसी 4 सिलेंडर क्वाइट सफिशिएंट है। तो अगर आपका बजट काफी अच्छा हो, आपको फिर भी टर्बो की तरफ जाना हो, तो जरूर ले लेना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर मेरे एंड से सही फैसला नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कल को जब आप उसे बेचते हो तो रीसेल भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई टर्बो कार खरीदना चाहता नहीं है, वो भी फ्रॉन्क्स। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इनके पैक्स के बारे में। ब्रेजा में आपको बेस मॉडल के साथ जो है अर्बैनो पैक मिलता है और फ्रॉन्क्स के साथ आपको वेलोसिटी एडिशन लगकर आ रहा है। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ब्रेजा भी अवेलेबल है, वेलोसिटी एडिशन भी अवेलेबल है। इनमें क्या होता है कि बेसिकली बेस मॉडल के अंदर, फॉर एग्जांपल ब्रेजा की बात करते हैं, कि आपको जो है कंपनी बिल्कुल खाली कार नहीं देती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा देती है, फॉग लैंप लगा देती है, रियर कैमरा लगता है, स्पीकर लग जाते हैं। तो बेसिकली आपकी जो कार है काइंड ऑफ सेकंड बेस में कन्वर्ट हो जाती है। इनमें अलॉय नहीं होते, पर एक्सेसरी पैक आपको मिलता है। वेलोसिटी एडिशन में भी ये चीज आपको मिल जाती है। पर अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो वहां पे एक स्टेप आपको ज्यादा फायदा है। वो ये है कि एक तो आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि ऑटो एसी मिल जाता है, और साथ ही में रियर डिफॉगर्स भी बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा आपको फ्रॉन्क्स लेने में होता है कि जो कार के इंटीरियर्स हैं, जो कार की कुशनिंग है या फिर अपहोल्स्ट्री सीट्स की क्वालिटी है, उसका जो कॉम्बिनेशन है काफी प्यारा बनाया है। लाइक जो कार के इंटीरियर्स हैं, चेरी बोल लो, रेड बोल लो, जो आपको समझ में आता हो कलर, उसके साथ सिल्वर मिक्स करके आता है, तो कार दिखने में ना बैठने के बाद काफी प्रीमियम लुक देती है, अच्छी फील देती है। कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको काफी ओल्ड स्टाइल इंटीरियर मिलते हैं। ऑल्टो टाइप मान लो, सेलेरियो टाइप मान लो, जैसे आपको मानने हो, वो उतना पैसा लगाने के बाद आपको इतनी अच्छी वाइब बैठने के बाद अंदर से नहीं देगी। पर यहाँ पर ब्रेजा को आपको हल्के में नहीं लेना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको काफी सारी चीजें डिफरेंशिएट भी करने वाला हूँ। अब दोस्तों हालांकि फ्रॉन्क्स का जो बेस मॉडल है ब्रेजा के बेस मॉडल से अराउंड 70-80 हजार रुपए कम मान लो आप, पर यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं थोड़े अलग होते हैं। तो फ्रॉन्क्स से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कुछ खूबियां तो उसकी बता दी कि कार की जो लुक्स है काफी अच्छी है, इंटीरियर बहुत सुंदर है, ऑटो एसी है बेस मॉडल में, डीफॉगर है। दोनों कार में आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं मिलते, मैं आपको बता दूं। दोनों ही कार की जो सेफ्टी रेटिंग है, लेटेस्ट कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लास्ट ब्रेजा का हुआ था, तब ग्लोबल एनकैप 4 स्टार लाई थी। फ्रॉन्क्स का तो हुआ ही नहीं है। इन दोनों कार्स के मारुति ने खुद ही टेस्ट करे हैं, खुद को ही कोई सेल्फ रेटिंग दी है। उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो हमें नहीं पता, तो अभी BNCAP की भी कोई रेटिंग इनकी सेफ्टी की नहीं आई हुई है। अब आपको फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों फायदा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो, क्योंकि कई बार कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाना ईजी नहीं होता है एक नए ड्राइवर के लिए, तो ये हैचबैक कम कॉम्पैक्ट एसयूवी मुझे लगती है फ्रॉन्क्स। क्योंकि देखो अगर आप इसको खड़ी करते हो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के साथ, तो साइज में ना उतनी ऊंची चौड़ी नहीं लगेगी आपको। हालांकि कार की लेंथ उतनी ही है, 4 मीटर के अंडर ही आती है, पर कार की हाइट कम है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली वाइब नहीं दे रही है। पर कार के जो टायर प्रोफाइल है, कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो काफी सही है। इनफैक्ट इंजन भी आपको 1200 सीसी का मिलता है, जिस वजह से ये जो कार है आपको माइलेज काफी अच्छी प्रोवाइड करती है। चाहे आप शहर में चलाइए इसको, चाहे हाईवेज पे चलाइए, चाहे आप इसको हिली एरियाज पे ले जाइए, काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इन शॉर्ट ये एक ऑलराउंडर कार है। अगर आप पहली कार भी लेना चाहते हो तो भी आपके लिए फायदेमंद है, या फिर अगर आप किसी ऐसी कार से जंप करना चाहते हो, यानी कि पहले आप चला रहे थे i10
या फिर कोई मारुति की ही कार ऑल्टो वैगनर टाइप, तो उस केस में भी स्विच करना काफी समझदारी वाली चीज है। और दोस्तों कंपैरेटिवली ब्रेजा लेने के थोड़े से अलग फायदे होते हैं। नुकसान मैंने आपको जरूर बताया कि इंटीरियर एक बार को अच्छी वाइब नहीं देते, पर अगर आप दोनों कार को साथ में खड़ा करते हो ज्यादा फर्क नहीं है प्राइसेस का। पर यह है कि ब्रेजा आपको एक एक्चुअल में एसयूवी वाली वाइब देती है। कार का जो सस्पेंशन है काफी अच्छा है ब्रेजा का कंपैरेटिव टू फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स का बिल्कुल बेकार नहीं मैं कहना चाहता, पर थोड़ा सा बेटर आपको ब्रेजा में लगेगा। कार की डायमेंशन भी आपको दिखने में एक्चुअल लगता है कि भाई सामने से एक एसयूवी आ रही है, लंबी चौड़ी कार है। अब अदर देन दैट जो सबसे प्राइमरी और मेन फैक्टर है दोस्तों कि ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का इंजन, जिसे 1500 सीसी का इंजन भी आप कह सकते हो। ये भी 4 सिलेंडर इंजन है। अब ये जो दोनों इंजन है ना मारुति के, काफी सिग्नेचर इंजन आप मान लो, यानी कि कई सालों से जो इंजन है ट्रस्टेड इंजन है, कार्यरत इंजन है और काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं दोस्तों। इन दोनों कार्स की माइलेज आपको काफी बेहतरीन मिलती है। सीएनजी में आपको जो ज्यादा माइलेज है और पेट्रोल में थोड़ी सी बेटर ब्रेजा से फ्रॉन्क्स में मिलती है डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर हम सेफ्टी की बात भी करें तो ब्रेजा एक बार को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है एनकैप में, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ब्रेजा का। अभी हालांकि फ्रॉन्क्स का नहीं है क्योंकि बलिनो से आई है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार बलिनो की जो मेटल शीट है काफी हल्की बिल्ड है, यानी कि डोर बोनेट कार का और जो बूट है काफी हल्का है बलिनो का। पर अगर आप इसे कंपेयर करते हो फ्रॉन्क्स से तो थोड़ी सी हैवी डेफिनेटली आपको फ्रॉन्क्स लगने वाली है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं बलिनो से। अब हालांकि जब टेस्ट होगा तब की तभी पता चलेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कभी भी आप जब नेक्सा जाओ तो फ्रॉन्क्स बलिनो साथ में ही खड़ी होती है, फटाफट से उठा के देखना, थोड़ा आइडिया आपको आएगा वजन का कि भाई भारी जो है फ्रॉन्क्स बनाई है इन्होंने। अब दोस्तों अगर हम वापस ब्रेजा की बात करें तो ये कार भी हाईवेज पे काफी स्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप हिल्स पे जाते हो वहां पर भी अच्छी चलेगी, शहर के लिए भी सही है, तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले हैं। आपको जो एक एयरी कैबिन मिलेगा, ब्रेथेबल कैबिन मिलेगा, यानी कि आपको जो खुली लगेगी कार वो एक्चुअल में ब्रेजा ज्यादा लगेगी फ्रॉन्क्स से। हालांकि ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोगों को फ्रॉन्क्स में भी काफी अच्छा स्पेस लगता है अंदर बैठने के बाद। आपको जो व्हील बेस है थोड़ा सा अच्छा फ्रॉन्क्स में मिल जाएगा कंपैरेटिव टू ब्रेजा। फ्रॉन्क्स का व्हील बेस ज्यादा है जिस वजह से जो अंदर का लेग रूम है थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। पर ब्रेजा में भी अगर आप 5 लोग बिठाओगे तो कोई इश्यूज नहीं आने वाले आपको, बहुत इजीली किसी भी वेट के लोग आराम से उसमें बैठ सकते। दोस्तों अगर आप कोई कार देख रहे हो, कोई भी ब्रांड की कार, और आप कंफ्यूज हो तो आप हमें ईमेल करो, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत मिनिमल चार्जेस में कंसल्टेशन अवेलेबल है। बहुत जल्द हम एक व्हाट्सएप नंबर भी ला रहे हैं जिस पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। सो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करेंगे, मैं अवेलेबल हूंगा तो मैं भी हेल्प करूंगा। सो डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं रीसेल की। यहाँ पर जो रीसेल है फ्रॉन्क्स की भी अच्छी है और ब्रेजा की भी अच्छी है, पर ब्रेजा के केस में आपको एक एडवांटेज है, थोड़ी सी बेटर रीसेल आपको फ्रॉन्क्स से ब्रेजा की मिलेगी। क्योंकि जब आप कल को कार बेचते हो ना, चाहे आप किसी भी को बेचो, चाहे स्पिनी को बेच दो, Cars24 को या किसी लोकल डीलर को, तो जब आप उसे बेचोगे तो एज अ हैचबैक बिक रही है, पर जब आप उसे खरीदोगे तो कंपनी आपको एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल के सेल कर रही है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है कंपैरेटिवली। जब आप ब्रेजा को खरीद रहे हो तो भी वो एक एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो, बेच रहे हो तो भी एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी ही बेच रहे हो। सो इन शॉर्ट बेसिकली जब आप ब्रेजा को बेचते हो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स में भी काफी शानदार है, बेहतरीन है, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपको ब्रेजा में मिलेगा। आप ये लगा लो 6-7 साल बाद भी बेचते हो, बहुत अच्छी वैल्यू आप ब्रेजा की इजीली अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम इंजन की लाइफ के बारे में भी बात करें दोनों कार्स की, तो ब्रेजा का इंजन बड़ा है, 1500 सीसी का है, तो इसकी लाइफ स्लाइटली ज्यादा है। अगर आप इसको अच्छे से चलाओ, टाइमली मेंटेन करो, भाई 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास भी आप आराम से निकाल सकते हो। कुछ मेरे चैनल पे तो लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने 3 लाख भी चलाई है ब्रेजा और इवन मारुति की कुछ और कारें। अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैंने तो दोस्तों लोगों को वैगन आर भी भाई 1.5 लाख किलोमीटर चलाए हुए देखा हुआ है। तो अगर आप फ्रॉन्क्स के केस में भी बात करते हो तो 1.5-2 लाख किलोमीटर आप आराम से फ्रॉन्क्स को भी चला सकते हो। हालांकि आजकल जो ट्रैफिक का हाल है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अगर एक आदमी 10 साल में भी 1 लाख किलोमीटर चला ले रहा है तो भी वो कार की वैल्यू को काफी सही तरीके से अचीव कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कार की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और सर्विसिंग की। तो यहाँ पर आपको ना कोई खासा डिफरेंस देखने को मिलने नहीं वाला है। उसका रीजन ये है कि जो फ्रॉन्क्स है ना वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ही कार है, तो जो उसकी प्राइसिंग है पार्ट्स की वो ऑलमोस्ट ब्रेजा के सिमिलर ही है। सर्विस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा 400-500 रुपए का ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में, जिसमें आपको ब्रेजा की सर्विस 400-500 रुपए ज्यादा पड़ सकती है। वो आपको देखो साल में एक बार करानी है, फिर 10,000 किलोमीटर पे, तो आपकी चॉइस है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो। मेरे लिए दोनों कार इक्वल हैं।
दोनों कार्स अलग अलग फायदे लेकर आती है। एक बार कंक्लूजन पे चलते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी कार से, बड़े इंजन से ज्यादा मतलब नहीं है, देखो सबसे पहले तो आप दोनों की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। आप फ्रॉन्क्स भी चला कर देखो, आप ब्रेजा भी चला कर देखो। अगर आपको 1200 इंजन भी सफिशिएंट लग रहा है आपके भगाने से, तो कोई जरूरत नहीं है खासा 1500 पे जाने की। पर अगर आपको अंडर पावर लग रही है, कोई स्पेस का इशू लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इतना पैसा लगाकर भी छोटी कार मिल रही है, तो आप डेफिनेटली ब्रेजा पे जा सकते हो। क्योंकि यार देखो एक बात तो है, ब्रेजा पे जब आप पैसा लगाते हो, एलॉयज वगैरह लगाते हो, तो वो एक्चुअल में कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली आपको वाइब देगी। जबकि फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं अपने साइज और डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी आपको हैचबैक की वाइब। और दोस्तों देखो, फ्रॉन्क्स में अगर आप मॉडिफाई कराते हो, थोड़ा सा पैसा लगाओगे बेस मॉडल में भी, आप इंफोटेनमेंट लगवाओ, एलॉय व्हील लगवाओ, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस लगती है फ्रॉन्क्स की। रोड पे चलती हुई डेफिनेटली एक आई कैचिंग है, आई कैंडी है भाई, कि क्या चीज जा रही है। दोनों ही कार्स मुड़ के देखने वाली बनती हैं। देखो भले ही ब्रेजा का इंटीरियर अच्छा ना हो, पर डेफिनेटली जो एक्सटीरियर है काफी अच्छा काम मारुति ने करा है। मुझे तो लगता है भाई जिसने भी डिजाइन करे हैं गलती से कर दिए। अब आने वाली कार्स देखते हैं कितनी अच्छी करेंगे, बट नो डाउट विटारा हो, फ्रॉन्क्स हो, ब्रेजा हो, भाई इस बार मारुति ने डेफिनेटली कार की रोड प्रेजेंस पे काफी अच्छा काम तो किया है। अगर दोस्तों बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मेरे पास इन दोनों कार्स के लिए है नहीं। उसका रीजन ये है कि यार आप इन कार्स के अगर सेल्स के नंबर देखोगे ना, ब्रेजा जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार है। तो यहाँ पर ना कंज्यूमर्स का जो वर्ड ऑफ माउथ है फ्रॉन्क्स को लेके और ब्रेजा को लेके ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं। लोग जो ले रहे हैं बहुत कम पैसा लगा रहे हैं, अच्छी वैल्यू वसूल कर रहे हैं। 6-7 साल, 8 साल, 10 साल जिसको जो चलाना है वो चला रहा है और फिर उसको बेच रहा है। किसी को कोई खासा इश्यूज नजर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हमारे चैनल पे खूब कमेंट्स आते हैं, मुझे हार्डली कोई बुराई करता हुआ नजर आता है कि यार फ्रॉन्क्स बेकार निकली मेरी, ब्रेजा बेकार निकली। हालांकि अगर आप अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो, मैं तो चाहूंगा अगर आपको मारुति में भी कोई इश्यूज आते हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं भाई। हमें ईमेल करो आप, अगर आप दिल्ली से हो, फिलहाल हम ज्यादा दूर ट्रैवल करने में सक्षम नहीं है, तो हम आपसे मिलेंगे और उसको चेकआउट करेंगे, आपके साथ ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू आपका शेयर करेंगे। मारुति हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, जो भी कार आपके पास है, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।